हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिजॉक्सिन के बारे में। डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है जिसको डिजिटैलिस भी बोलते हैं। ठीक है, डिजॉक्सिन क्या होता है, कैसे इसकी टॉक्सिसिटी आती है, क्या इसका मैकेनिज्म एक्शन है और कैसे इसकी टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करेंगे, ये सारे के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करें टॉपिक को। डिजॉक्सिन जो है ट्रीट एंड मैनेज द हार्ट फेलियर एंड एरिथमिया और हार्ट फेलियर की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने और मैनेज करने में डिजॉक्सिन को हम हेल्प करते हैं। ओके, ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती है, एक टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में। ठीक है, टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगी 0.125 mg की मिल जाएगी, 0.25 mg की मिल जाएगी और 0.5 mg की। ये 3 डोज में आती है। और इंजेक्शन फॉर्म में देखें तो 0.25 mg पर ml में आती है, वॉयल में या फिर इसमें आती है। नेक्स्ट अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये है जो है सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटर की तरह काम करता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटर की तरह काम करेगा। इसमें ये पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक की तरह काम करता है। अगर पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक के बारे में पूछे कि वो क्या होता है, तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक जो है इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो हार्ट की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। ये क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक है। ये दूसरा है नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। नेगेटिव क्रोमोट्रॉपिक जो है हार्ट रेट को कम करेगा, हार्ट रेट को मेंटेन करेगा, कम करेगा, जिससे हार्ट फेलियर फिर एरिथमिया की कंडीशन को ट्रीट हो सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक। ये क्या करेगा, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एवी नोड पे कंडक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से उसका क्या है कि कार्डियक आउटपुट ये कम हो जाएगा, हार्ट पे लोड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कि डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी लोगों में हो जाती है, इसलिए हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो आप क्लिनिकल ड्यूटी करते होंगे, डिजॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए डिजॉक्सिन को वीक में 5 डे एडवाइस करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कंटिन्यू डिजॉक्सिन चल रही हो तो उसको 7/5 का बताते हैं डोज। मीन्स हफ्ते में अगर 7 दिन हो रहे हैं तो पेशेंट को बोलते हैं आपको 7 डे में से 5 डे केवल डिजॉक्सिन लेना है, 2 दिन नहीं लेना है। 2 दिन क्यों नहीं लेना होता है, डिजॉक्सिन की ओवरडोज ना हो जाए। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इसको कम करने के लिए उसको बोलते हैं कि आप 2 दिन हफ्ते में 2 दिन गैप कर दो। जनरली लोग ऐसे ही करते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे लीजिए, सैटरडे संडे को गैप कर दो, देन मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे गैप। इस तरह से क्लिनिकल में इसको एडवाइस किया जाता है। आप क्लिनिकल ड्यूटी करते हो और आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, कोई बात नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। अभी देखते हैं टॉक्सिसिटी के बारे में। टॉक्सिसिटी में क्या क्या होते हैं, आप टॉक्सिसिटी में देखेंगे तो शुरुआत में जो अब टॉक्सिसिटी हो जाती है डिजॉक्सिन की, तो उसमें आपको जो है एब्डोमिनल जितने आपके जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या क्या आएंगी, एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, ओके, नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, ये सारे आपके जीआई रिलेटेड हैं। ओके, जीआई रिलेटेड सिम्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखिए, ये अगर सिम्टम आपने नहीं नोटिस करी तो ये सिम्टम जो आएगी लास्ट होगी, नेक्स्ट जो हो सकता है वो सीवियर हो सके और कुछ टाइम बाद वो आप बोल सकते हो लेटर सिम्टम या फिर लेट सिम्टम आते हैं। ये है हेलुसिनेशन, जो कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी उसको फील होगा कि है कुछ तो फील हो रहा है उसको। कन्फ्यूजन, पेशेंट कंफ्यूज होगा। ग्रीन येलो अराउंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास ग्रीन येलो कलर का दिखाई देगा अराउंड द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ वो देख रहे हैं ग्रीन येलो ऑब्जेक्ट के सामने उसको शो करेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, अगर ये सिम्टम शो कर रहा है तो क्या है ये, ऑब्वियसली डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है। ठीक है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है। हेलुसिनेशन, कन्फ्यूजन, ग्रीन येलो अराउंड द ऑब्जेक्ट,
ये क्या लेटर सिम्टम आते हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। ठीक है, ये तो हो गए सिम्टम के बारे में। अगर सिम्टम हो गया है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीडोट के बारे में। एंटीडोट में देखते हैं डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब, ये एंटीडोट है डिजॉक्सिन का, डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब, इसी को बोलते हैं डीजी बाइंड। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गए आपके टॉक्सिसिटी एंटीडोट। अब ये बात कर लेते हैं अगर किसी को डिजॉक्सिन चल रही है तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट तो हम ये देख लिए कि वीक के 7 डे में से 5 डे देंगे। ये तो आपको थियोरेटिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल की तरह बता रही हूँ। अगर थियोरेटिकल के बारे में बात करें कि कैसे आप प्रिवेंट करोगे, तो ये आप इसको भी प्रैक्टिकल में ही फॉलो किया जाता है। तो पेशेंट को बोलेंगे कि पोटेशियम लेवल प्रिवेंट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ठीक है, जो पोटेशियम का लेवल है बॉडी में, उससे क्या होता है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को कम किया जा सकता है। इसलिए पेशेंट को बोलते हैं कि आप पोटेशियम रिच डाइट जस्ट लाइक फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट जूस और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब अपने डाइट में शामिल करें और कंटिन्यू इसको ले, जिससे क्या होगा पोटेशियम का लेवल बॉडी में मेंटेन रहेगा और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी नहीं हो पाएगी। एक बात इसमें ये आप एक नोटिस कर सकते हो, आप नोट भी कर सकते हो, एग्जाम में भी आया हुआ है कि हाइपोकैलेमिया कॉजेस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ओके, मतलब कि डिजॉक्सिन की कमी हो गई बॉडी में, पोटेशियम की कमी हो गई बॉडी में, पोटेशियम की कमी हो गई बॉडी में, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, हाई रिस्क है। ओके, ये सारे ये टॉपिक हो गए आपके डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी से। इससे आपको कई बार क्वेश्चन सिम्टम्स से आए हुए हैं, एंटीडोट से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आते हैं, और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है। और ये क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है ही कि हाइपोकैलेमिया कॉजेस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और अगर हमको प्रिवेंट करना है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को, तो हम क्या देंगे, एडवाइस करेंगे फ्रूट जूस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।